प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास सक्सेस जोन विदेह कुमार में। बच्चों, हम इस समय त्रिकोणमिति पर अपनी चर्चा कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में हमने पीछे की क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। पीछे की क्लास में हमने कुछ प्रश्न सॉल्व किए थे। 7 प्रश्नों पर हमारी चर्चा हो चुकी थी। अब हम अभी जो बात करेंगे वो 8वें प्रश्न की करते हैं। किस तरीके से 8वां प्रश्न कैसे से जानेंगे। प्रश्न पढ़ते हुए चलिए, चित्र बनाते हुए चलिए मेरे साथ। बिल्कुल किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी है। यदि आपका चित्र बनता है तो प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व होगा। ये ध्यान रखिए कि उसका जैसा जैसा उसने कहा है वैसा वैसा आपको चित्र उसका मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी प्रश्न आपका बेहतर तरीके से सॉल्व हो पाएगा। प्रश्न कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडेस्टल कहाँ है? जमीन में है, यानी धरातल पर है। ये धरातल है और ये आपका पेडेस्टल है। ये आपका पेडेस्टल है और ये पेडेस्टल का शिखर है। पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति की लंबाई दे रखा है 1.6 मीटर। 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी हुई है। ये मूर्ति मान लीजिए क्या है? AB है और B के क्या है? आपका पेडेस्टल है। ठीक है। आगे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए ये बिंदु है आपका, ये बिंदु क्या है? भी है। इस भी बिंदु से जब इस मूर्ति के शिखर को देखा जाता है तो इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना मिलता है? 60 अंश। कितना मिलता है? 60 अंश मिलता है। शिखर का उन्नयन कोण हमें कितना मिलता है? 60 अंश मिलता है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, ये आपका पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर ये है शिखर। पेडेस्टल का शिखर का मतलब है मूर्ति का पाद। और जब पेडेस्टल के शिखर को देखा जाता है इसी बिंदु से तो ये उन्नयन कोण कितना नजर आता है? वो दे रखा है 45 अंश। 45 अंश नजर आता है। आगे कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपका पेडेस्टल है। पेडेस्टल की ऊंचाई यदि हम यच मान लें तो ये यच आपको ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछला क्वेश्चन जो बताया गया था उसी का रिपीट है ये। पिछले क्वेश्चन में आपको ये दिया था, ये ज्ञात करना था, इसमें ये दिया है, ये ज्ञात करना है। बस इतना सा अंतर है। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक बार इस वाले त्रिभुज में लगा लीजिएगा। अब वैसे देखिए, मैं सीधा सीधा हिंट कर देता हूँ कि ये 45 है तो ये भी 45 होगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर होने हैं। ये यच है तो ये भी क्या हो जाएगा? यच हो जाएगा। अब आपको सिर्फ बड़े वाले त्रिभुज में लगा देना है 60 अंश के लिए। ये मालूम है आपको। ये 1.6 प्लस एच हो जाएगा। पक्षांतर वगैरह करना है, कुछ करना नहीं है, आसानी से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे आप आसानी से इस प्रश्न को। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन का रिपीट है ये। बिल्कुल एकदम यूँ समझिए कि पिछला क्वेश्चन ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ एक भवन था, भवन की ऊंचाई दे रखा था। यहाँ पर एक पेडेस्टल है और उसके ऊपर मूर्ति लगा है तो मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है। यूँ समझ लीजिए कि पेडेस्टल की ऊंचाई देता, वो मूर्ति की पूछता, तो ये पिछला क्वेश्चन था। और यहाँ पर मूर्ति दे रखा है, पेडेस्टल पूछा है, ये अगला क्वेश्चन है। यानी कुल मिला जुला के आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप मुझे करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कितना आया। इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। पूरी उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप हल करके बताएंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट करेंगे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाता है। नेक्स्ट क्या है? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर तो भवन की ऊंचाई। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि आमने सामने एक तरफ मीनार है, एक तरफ भवन है। कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का, यानी मीनार के पास से भवन के शिखर को देखा जाता है तो कुछ उन्नयन कोण मिलता है। और भवन के पाद से
मीनार को देखा जाता है, मीनार के पास से भवन को देखा जाता है। दोनों स्थितियों में कुछ ना कुछ उन्नयन कोण मिलते हैं। और ये प्रश्न है आपका। तो अब ये दोनों चीज़ें, जैसे एक भवन है और एक मीनार है, तो दोनों कहाँ हैं? धरातल पर हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मीनार है और ये क्या है? भवन है, हमारा मकान है ये, और ये मीनार है। ये मान लीजिए आपका ए बी है, ये सी है, ये डी है। ए बी आपका भवन है और सी डी आपकी मीनार है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, मीनार का ये पाद है, ये भवन का शिखर है, और जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जाता है तो कह रहा है उन्नयन कोण 30 अंश मिलता है। उन्नयन कोण कितना मिलता है? 30 अंश मिलता है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी जब इस भवन के पाद से मीनार के शिखर को देखा जाता है तो ये उन्नयन कोण कितना मिलता है? 60 अंश मिलता है। कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये मीनार की ऊंचाई दे रखा है कितनी? 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई कितनी? 50 मीटर। तो कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमने मान लिया कि भवन की ऊंचाई क्या है? यच है। भवन की ऊंचाई क्या है? यच है। बीसी को हमने क्या मान लिया? ये क्या है? यक्स है। तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है BCD। एक समकोण त्रिभुज है हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? BCD। इस समकोण त्रिभुज BCD में अप्लाई करते हैं। इस कोण के सामने की भुजा ये लंब, लंब और आधार में हम रिलेशन लगा लेते हैं। तो हम क्या लगा देंगे? tan 60 बराबर लंब, लंब का मतलब क्या? CD बटे आधार, आधार का मतलब क्या? BC। tan 60 का मान होता कितना है? √3। CD आपको मालूम है कितना है? 50। BC आपको ज्ञात करना है। BC कितना है? यक्स आपने माना है। तो यहाँ से यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटे √3। √3 से ऊपर नीचे यदि हम गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 50 √3 बटे 3 मीटर। ये यक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से ये यक्स की वैल्यू आ जाएगी। पुनः समकोण त्रिभुज है आपके पास। पुनः समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? ABC। ABC में, इस समकोण त्रिभुज में यदि हम अप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास समकोण त्रिभुज ABC है। क्या है समकोण त्रिभुज? ABC। इसमें ये कोण कितना है? 30 अंश है। 30 अंश के सामने की भुजा लंब, यानी लंब और आधार में रिलेशन हम लगा सकते हैं। और अभी अभी हमने यहाँ से यक्स की वैल्यू निकाली है, यानी आधार तो हमें मिल गया है, तो जाहिर सी बात है लंब निकल आएगा। तो हम लगा क्या सकते हैं? tan 30 बराबर लंब, लंब का मतलब क्या है? AB बटे आधार, आधार का मतलब क्या है? BC। tan 30 का मान कितना? 1 बटे √3। AB आपको कितना है? ध्यान दीजिएगा H है, और BC कितना है? X। यहाँ से 1 बटे √3 बराबर H तो आपको ज्ञात ही करना है, और यक्स का मान आपने निकाला है क्या? 50 √3 बटे 3। बटे का बटा उलट के गुणा, 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो 1 बटे √3 बराबर 3 H बटे 50 √3। √3 से √3 कट जाएगा, तो 3H बराबर आ जाएगा क्या? 50। तो H बराबर क्या आ जाएगा? 50 बटे 3 मीटर। यानी मकान की जो ऊंचाई आ जाएगी कितना आ जाएगी? 50 बटे 3 मीटर। बहुत करेंगे तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, दशमलव में समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 16 दशमलव समथिंग। क्लियर है? प्रश्न आपको समझ में आया होगा।
सबसे पहले हम ये वाले समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज कौन सा है, BCD। ये इसमें जो कोण हमको मिल रहा है कितने अंश का मिल रहा है, 60 अंश का मिल रहा है। 60 अंश का मिल रहा है। इसके सामने की भुजा लंब, लंब आधार में रिलेशन लगाएंगे। ये हमें लंब पता है तो जाहिर सी बात है आधार हमें मिल जाएगा, यानी x का मान हम निकाल लेंगे। x का मान निकल जाएगा। दूसरा त्रिभुज हमको जो मिल रहा है ABC मिल रहा है। ABC में जो कोण हमें है वो कितना है, 30 अंश का है। 30 अंश का कोण है, इसमें हम लगाएंगे 30 अंश के सामने की भुजा लंब और आधार, यानी आधार हमें ज्ञात हो चुका है। अभी अभी हमने ज्ञात किया है आधार, x की वैल्यू हमने निकाली है। ये x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसका मतलब ये हमें ज्ञात हो जाएगा आसानी से। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं tan लगाएंगे, इसे मान रखेंगे, मान रख के सॉल्व करेंगे तो हमें जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 50/3 मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। चलिए